अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौज़ूद सामीन, उलमाए मिल्लत इस्लामिया, नौजवान दोस्तों, आइए सबसे पहले हम और आप अपने आका मौला अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दरूद व सलाम पढ़ने की सआदत हासिल कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिका या खैर खल्क़िल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन, ये इसाले सवाब की मजलिस है। मोहतरम जनाब मौलाना फ़हीम साहब की इसाले सवाब के लिए हम और आप यहाँ हाजिर आए हैं। सबसे पहले मौलाना मरहूम के लिए दुआ कर दीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला उनके छोटे बड़े ज़ाहिरी बातिनी गुनाहों को माफ़ फरमाए, आमीन। और परवरदिगार आलम उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके कब्र पर रहमत और नूर की बारिश फरमाए। अल्लाह ताला उनके वारिसीन को सब्र जमील अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मुअज़्ज़ज़ आमीन, अभी आपने शम्स तबरेज़ भागलपुरी की बेहतरीन आवाज़ में आपने एक दो अशार सुने हैं, लेकिन यकीन जानिए बहुत शानदार पढ़ते हैं। और आज शोरा का यहाँ ज़ब्बे गफ़ीर है, बहुत शायर हैं और वो भी एक से एक शायर हैं। और आलिमों को भी हाफिज़ व क़ारी इकबाल साहब ने माशाअल्लाह सबको मदऊ कर लिया है। और यहाँ आने के बाद पता चला कि नकीब अहले सुन्नत मौलाना अली रज़ा रहबर भी यहाँ मौजूद हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। और मुअज़्ज़ज़ सामीन, मौसम भी बड़ा ठंडा है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरीके से अगर आप बैठे रहे तो थोड़ी देर मैं गुफ्तगू कर लूंगा और उनके बाद नातिया मुशायरा एक चलेगा। फिर चतुर्वेदी हजरत अल्लामा मौलाना मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब चतुर्वेदी आए हुए हैं, वो भी दूर से, तो उनकी भी तकरीर आपको सुननी है। उनके बाद फिर शोरा इस्लाम का जो इतने लोग आए हुए हैं, तो सबकी आप एक एक नात शरीफ जरूर सुनकर जाइएगा, तब आपको सुबह में पता चलेगा कि हाफिज इकबाल साहब और उनके भाइयों ने, बिरादरान ने किस तरीके से मेहनत करके कितने उलमा को यहाँ इकट्ठा किया है। अल्लाह तबारक व तआला मौलाना फ़हीम मरहूम के साहिबजादगान को भी तमाम बलाओं से महफूज फरमाए और परवरदिगार आलम उन्हें भी तरक्की अता फरमाए। मुअज़्ज़ज़ सामीन, मौत बरहक है, मरना है, एक न एक दिन मरना है। हक है। मौलाना फ़हीम साहब कल थे, आज नहीं है। मौत को किसी ने नहीं देखा है, लेकिन सबसे अच्छा आदमी वो है जो उस दुनिया की तैयारी करता है। इस दुनिया की तैयारी तो हम लोगों ने ये किया कि अपना घर बनाया और अब जो है उसमें टाइल्स लगाते हैं, उसमें जो है सोफा सेट लगाते हैं, लाइट का इंतजाम करते हैं और बेहतरीन बिस्तर बिछाते हैं, चादर रखते हैं। ये तो इस दुनिया जहां हम और आपको थोड़े दिन रहना है, तो यहाँ के लिए आपने ये इंतजाम किया। लेकिन जहां हमेशा रहना है, वहां के लिए इंतजाम किया है कि नहीं किया है?
अगर आपने किया है तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। लेकिन मैं यहाँ एक बात आपसे पूछ लूं कि अगर कोई शख्स कोई इंतकाल करता है आपके यहाँ, तो उसको आप लोग कहाँ लेके जाते हैं? बोलिए तो, कहाँ लेके जाते हैं? बोलिए बोलिए ना। कब्रिस्तान लेके जाते हैं, है ना। यही सोच आपकी है, यही सोच हमारी है, यही सोच सबकी है कि अगर कोई शख्स इंतकाल करता है तो उसको लेके हम लोग कहाँ जाते हैं? कब्र। लेकिन इस सोच को बदलिए, ये अच्छी बात नहीं, ये सोच सही नहीं है ना, ये सोच सही नहीं। जो मरता है उसको हम लोग कब्रिस्तान लेके नहीं जाते जी। जो मरता है ना उसको हम लोग कब्रिस्तान लेकर नहीं जाते। थोड़ा सा सोच बदलिए। जो मरता है उसको हम लोग नहीं ले जाते, क्या बात, बल्कि जो मरता है ना वो हम लोगों को लेके जाता है। हक है, हक वो है। हम लोगों को लेके जाता है। और कहाँ लेके जाता है? अपना नया घर दिखाने लेके जाता है। बेशक, अपना नया घर। अच्छा, अपने इलाके में ये मशहूर है ना कि कोई आदमी घर बनाता है, नया घर, तो जिस दिन घरवास होता है, घरवास समझते हैं ना, तो घरवास होता है तो उस दिन वो घर भोज करता है, गांव के लोगों को दावत देता है, दोस्तों को, अहबाब को, रिश्तेदारों को, सब लोग आ जाते हैं। तो वो लोग कहते हैं क्या वाह क्या घर बनाया साहब आपने, वाह क्या पोतिका है, क्या खिड़की है, क्या दरवाजा है, कहते ही नहीं कहते, है ना। तो वो आदमी जो इंतकाल किया है ना, उसने भी अपना नया घर बनाया भाई। उसका आज घर बास है, घर बास है, और वो खामोश जबान में अपने रिश्तेदारों को, दोस्त अहबाब को, सबको दावत देता है। इत्तेफाक देखिए सब चले भी आते हैं, और जब सब चले आते हैं तो सबको लेके वो कब्रिस्तान पहुंचता है। और कब्रिस्तान पहुंचने के बाद वो खामोश जबान में कहता है, क्या कहता है जानते हैं? ये देख रहे हो ना, गढ़ा गढ़ा कब्र देख रहे हो ना, ये गढ़ा देख रहे हो ना, ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, मेरे बच्चों ने मेरे लिए बनाया है। मैंने उनके लिए पक्का का घर बनाया, उसमें टाइल्स लगाया, उसमें जनरेटर लगाया, उसमें मैंने क्या कहते हैं इन्वर्टर का इंतजाम किया। लेकिन देखो मेरे बच्चे ने मेरे लिए घर बनाया, एक तो डिबिया भी नहीं रखा। मैंने उसके सोफा सेट बनाया था, लेकिन उन्होंने यहाँ एक चारपाई भी नहीं रखा, एक चादर भी नहीं रखा। ये मेरा घर है जो मेरे बेटों ने मेरे लिए बनाया है। इसमें न दरवाजा है, न खिड़की है, न रोशनदान है। अभी अभी लोगों, अभी अभी तुम इसमें मुझे रखोगे और मनो मिट्टी के नीचे मुझे दाब कर चले जाओगे, लेकिन जाते जाते मेरे इस घर को देखो और अपने अपने घर को याद करो, अपने अपने घर को याद करो। और जिस दिन हम और आप अपने उस घर को याद कर लीजिएगा, कब्र को याद कर लीजिएगा, जो याद कर लेगा वो फिर कभी शराब नहीं पी सकेगा, वो कभी दारू नहीं पी सकेगा, वो कभी नमाज को छोड़ नहीं सकेगा, वो कभी अपने माँ बाप की नाफरमानी नहीं कर सकेगा, कभी वो अपनी माँ को सता नहीं सकेगा। हम और आप उस कब्र को जिस दिन याद कर लीजिएगा, उसी दिन हमारी और आपकी पेशानी रब की बारगाह में झुकने के लिए तैयार हो जाएगी। और मेरे मोहतरम दोस्त, आप क्या समझते हैं इस जमीन पे हम लोग चलते हैं तो ये जमीन ऐसे छोड़ देगी? जी नहीं, ये जमीन आपसे कुछ कहती है, लेकिन हम लोग उस जमीन की आवाज को नहीं सुन पाते हैं। देखिए, अच्छा जमीन जो आपसे कुछ कहती है आपने आज तक सुना है? बोलिए बोलिए, सुना है? नहीं। आज सुनिएगा, आज यहां से जाइएगा ना तो ये जमीन आपसे क्या कहती है सुनिएगा, इनकी आवाज को गौर से सुनिएगा। लेकिन याद रखिए, इस कान से नहीं सुन सकेगा, दिल के कान को खोलिए और जमीन की आवाज को सुनिए। जमीन कहती है तुम मेरे सीने पर पेशाब करते हो, करो,
पाखाना करते हो तुम मेरे चेहरे पर, कर जितना करना है कर। मेरे सीने पर चढ़कर तू रात के सन्नाटे में शराब पीता है, दारू पीता है, पी जितना पीना है पी। ये जमीन कहती है तुम मेरे सीने पर चढ़कर रात के सन्नाटे में दूसरों की बहू बेटियों की इज्जत लूटता है, लूट जितना लूटना है लूट। मेरे सीने पर चढ़कर तू ताश खेलता है, जुआ खेलता है, खेल जितना खेलना है खेल। लेकिन याद रख, जब तेरी रूह निकल जाएगी, जब तेरा दम घुट जाएगा और तू मर जाएगा और मेरे अंदर में आएगा, तो ये जमीन कहती है उस वक्त में मैं रहूंगी और तू रहेगा। मैं तेरी हड्डी पसलियों को एक कर दूंगी, दाएं को बाएं और बाएं को दाएं, कोई बचाने वाला नहीं होगा। आज जितना पेशाब करना मेरे चेहरे पर कर ले। आज मेरे सीने को चीर कर अपने बिल्डिंगों की तामीर करता है, कर ले अपने बिल्डिंगों की तामीर। मेरे सीने पर हल चलाकर तू अपने फसलों को लहलाता है, तू उगा ले जितना मकई उपजाना है उपजा ले। लेकिन याद रख, अगर तू अपनी पेशानी रब की बारगाह में झुका देता है और उसके बाद तेरी मौत हो जाती है और तू मेरे अंदर में आएगा, तो ये जमीन कहती है उस वक्त में मैं तुझसे ऐसे प्यार करूंगी जैसे माँ अपने बेटे से प्यार करती है। माँ अपने बेटे से प्यार करती है। अगर तुम ये चाहते हो कि तेरे कोरे चमड़ियों को जमीन खाने न पाए, अगर तुम ये चाहते हो कि तेरे इसको क्या कहते हैं कि हड्डी को जमीन चबाने न पाए, तो झुका दो। और तेरे गोश्त में कीड़े न पड़ने पाए, तो झुका दो अपनी पेशानी, रब की बारगाह में झुका दो। और जिस दिन झुका दोगे, अल्लाह ताला उसी दिन तेरे मर्तबे को बुलंद से बुलंद फरमा देगा। और जिसने झुकाया है, अल्लाह ने उनके मर्तबे को बुलंद से बुलंद फरमा दिया है। ख्वाजा गरीबुन नवाज ने झुकाया, आज अजमेर की तरफ लोग भागते चले जा रहे हैं। मखदूम सिमना ने झुकाया, लोग दौड़े चले जा रहे हैं। आला हजरत फाजिल बरेलवी ने झुकाया, बरेली लोग दौड़ते चले जा रहे हैं। गुलजार शाह रहमतुल्लाह ताला ने आरा में झुकाया रब की बारगाह में अपनी पेशानी, लोग दौड़ते जा रहे हैं आरा। मेरे मोहतरम दोस्त, अगर आपने भी अपनी पेशानी रब की बारगाह में झुका दिया, तो ये जमीन आपको ऐसे प्यार करेगी जैसे माँ अपने बेटे से प्यार करती है, बेटे से प्यार करती है। मेरे मोहतरम दोस्तों, याद रखना, सही आदमी वही है जो अपनी पेशानी रब की बारगाह में झुकाता है। और याद रखिएगा, अल्लाह तबारक व तआला इसको जज़ाए खैर अता फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और मेरे मोहतरम दोस्त, मैं थोड़ी देर रहे, अल्लाह ताला आपको भी जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे मोहतरम दोस्त, याद रखिएगा, आज मैं आपको ये झंझोड़ना चाहता हूँ। हमारी माँ, अल्लाह ताला आपको भी जज़ाए खैर अता फरमाए, हमारी माँ और बहन यहाँ मौजूद हैं। अगर वो ये चाहती हैं कि जमीन उसे दबाने न पाए, उनकी हड्डियों को, पसलियों को उनको दबाने न पाए, एक प्यारी माँ और बहनों, खबरदार खबरदार, कभी किसी की गीबत मत करना, कभी दामन में किसी गैर मर्द को आने मत देना, अपने शौहरों की नाफरमानी मत करना। याद रखो, वही औरत जन्नत जाएगी जो अपने मर्द का, अपने शौहर का वफादार रहेगी, वफादार ही जन्नत जाएगी। गद्दार औरत कभी जन्नत नहीं जा सकती है। इसलिए प्यारी माँ और बहनों, अपने शौहरों का वफादार रहो। शौहर यहाँ रहे कि दिल्ली और पंजाब में रहे, लेकिन अपनी इज्जत और नामूस की हिफाजत तुम पर जरूरी है। अपनी भी हिफाजत करो, अपने बच्चों की भी हिफाजत करो। तेरी बच्चों की तरफ कोई